भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप देख रहे हो, Lenovo IdeaPad Slim 3 का रिव्यू करा था ना स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ। उससे पहले Asus का Vivo बुक करा था सेम स्नैपड्रैगन X के साथ। तो मुझे ही कमेंट सेक्शन से पता लगा भैया HP की ना ओमनी बुक भी है, जरा देख लो यार, वो भी कर देते। ये भी स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ ही है। बेसिकली स्नैपड्रैगन ने अपने एंट्री लेवल वाले CPUs इंट्रोड्यूस करे हैं जो आपको आज की डेट में मार्केट में मिल जाएंगे विद इन द प्राइस रेंज ऑफ 60 to 70,000 रुपीज। ऐसे ही है HP की ओमनी बुक, 14 इंचेस का लैपटॉप है, OLED डिस्प्ले है और भी बहुत सारी चीजें जो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं डब्बा खोलता हूं और तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब मारो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डब्बा मिल जाता है, HP ओमनी बुक की ब्रांडिंग को रखी है, अंदर से आंटे की ट्रे में लैपटॉप सफेद चादर के अंदर, उसके नीचे कुछ पुस्तक की बातचीत और साइड में यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा एक चार्जर टाइप C वाला और साथ में एक पावर कॉर्ड। एंड फाइनली ये आ जाता है हमारा लैपटॉप। और लैपटॉप देख के लग रहा होगा थोड़ी देखी सी लुक। बेसिकली जो ओमनी बुक सीरीज है ये पहले पवेलियन सीरीज थी, इसको इन्होंने रिवैम्प किया है। एंड यस, एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो है HP और स्नैपड्रैगन के साथ कोलैब में हम बना रहे हैं। और इस लैपटॉप की जो प्राइसिंग है वो स्टार्टिंग 71,999 फॉर 512 GB एंड 75,999 फॉर 1 TB वेरिएंट। और ये HP की वेबसाइट पे है, मैं Amazon पे भी चेक कर रहा था, वहां पे प्राइस अभी काफी अच्छा खासा चल रहा है। 512 GB 68,990 एंड 1 TB फॉर 71,990। और अगर डिजाइन को देखते हैं तो हाँ, इन्होंने थोड़ी प्रीमियम तो कर दिया है मामला, क्योंकि जो टॉप लिड है लैपटॉप की वो हमारे को मेटल की मिलती है, बॉटम भी हमारे को मेटल का मिलता है। यहाँ पे जो कीबोर्ड वाला एरिया है वो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। एंड लैपटॉप को एक हाथ से आराम से ओपन कर सकते हो, मैक्सिमम कुछ 170 डिग्रीज तक ये खुल जाता है। और टॉप लिड अगर आप देखोगे ना बहुत पतली सी है एंड कुछ इतना स्क्रीन वॉबल हमारे को मिलता है, ना तो ज्यादा है ना तो कमी है। और टॉप लिड फ्लेक्स ना के बराबर एंड कीबोर्ड फ्लेक्स इज आल्सो ना के बराबर। तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो सॉलिड फील हो रही है। और जो लैपटॉप के एजेस है ना वो राउंडेड है, तो हाथ वाथ में से ना चुभता नहीं है लैपटॉप। बाकी नीचे की तरफ इंटेक के वेंट्स हैं, एग्जॉस्ट वेंट्स हमारे को इस तरफ मिल जाएंगे। और थिन एंड लाइट सीरीज का लैपटॉप है, जैसे मैं उठा रहा हूं आप देख भी पा रहे होंगे, 1.3 kg का लैपटॉप है। और अगर आप इसका चार्जर भी इंक्लूड कर देते हो तो 1.6 1.7 kg तक वेट होता है, तो एकदम हल्का फुल्का मामला। और लैपटॉप खास मोटा भी नहीं है, 12.6 mm थिक है सिर्फ। अब थोड़ी टेक्निकली बातें करते हैं, भैया स्नैपड्रैगन है क्या? हमने तो इंटेल AMD सुन रखा था। बेसिकली ये ARM बेस्ड लैपटॉप है। जैसे मैकबुक ARM बेस्ड है ना, काफी बढ़िया बैटरी बैकअप निकाल के देती है, पावर एफिशिएंट होते हैं, ऐसे ही विंडोज में आपको ARM बेस्ड लैपटॉप मिल रहा है। और इनके अंदर भी इनकी सीरीज है, स्नैपड्रैगन X Elite जो बिल्कुल प्रीमियम लैपटॉप्स होते हैं, कुछ रिव्यूज हमने कर रखे हैं अपने चैनल पे। फिर स्नैपड्रैगन X Plus आता है, उसका भी हमने एक Lenovo IdeaPad कर रखा है। उसके नीचे आता है स्नैपड्रैगन X जो एंट्री लेवल थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के अंदर है। और भाई इन लैपटॉप्स में बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि काफी पावर एफिशिएंट होते हैं, ज्यादा पावर ड्रॉ ही नहीं करते। और जो भी ये सीरीज इनकी क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है सारी स्क्रीन पे आ रही होंगी, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब इसके अंदर जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन X X126100 8 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। और अपना इंटीग्रेटेड जीपीयू है Qualcomm Adreno करके। और इसके अंदर Qualcomm का Hexagon NPU भी है विद 45 टॉप्स का NPU, जिससे ये लैपटॉप Copilot Plus सर्टिफाइड हो जाता है। और इन्हीं के लैपटॉप्स थे मार्केट में पहली बार Copilot Plus सर्टिफाइड होने वाले। उसके क्या फायदा है भी आगे बताता हूं। उसके अलावा 16 GB सोल्डर्ड ऑनबोर्ड रैम मिलती है, 8448 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली, साथ में 1 TB की Gen 4 SSD है, सिंगल SSD का स्लॉट है। और रीड एंड राइट स्पीड भी 5000 एंड 3000 Mbps के आसपास मिल जाती है। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड साथ में 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी और MS Office Home 2024 लाइफ टाइम के लिए। अब ये तो ARM बेस्ड लैपटॉप है। जो दूसरे लैपटॉप्स होते हैं उनको x86 आर्किटेक्चर बेस्ड लैपटॉप कहते हैं। अब बेसिकली आप इस लैपटॉप को एक मोबाइल फोन की तरह मान सकते हो, जो एक लैपटॉप के फॉर्म फैक्टर में है। इसको अगर आप ऐसे भी बंद कर दोगे ना तो आइडल बैटरी ड्रॉप वगैरह भी कुछ नहीं होता, जैसे फोन को लॉक कर देते हैं। और ऐसे खोलोगे फोन की तरह स्क्रीन अनलॉक हो जाती है और वहीं से आप अपना काम शुरू कर सकते हो। प्लस x86 आर्किटेक्चर के साथ थोड़ा पावर एफिशिएंसी का सीन रहता है, क्योंकि ज्यादा पावर ड्रॉ करते हैं कंपेयर्ड टू दीज लैपटॉप्स, इसलिए ज्यादा बैटरी बैकअप भी निकाल पाते हैं। अब ये लैपटॉप Copilot Plus सर्टिफाइड है, तो इसके अंदर हमारे को क्लिक टू डू मिलता है। जस्ट लाइक Gemini सर्कल टू सर्च नहीं होता स्मार्टफोन के अंदर, वैसे ही इसके अंदर भी आप विंडोज बटन को प्रेस करके रखते हो तो एक डॉट टाइप आ जाता है और इंस्टेंटली आपको कुछ कॉपी करना हो, समराइज करना हो टेक्स्ट या इमेज को डायरेक्टली फ्रॉम द स्क्रीन। एंड ये जो समराइजेशन है ना, ये ऑन डिवाइस AI के थ्रू होती है, बिकॉज इसमें 45 टॉप्स का NPU है। टॉप्स की फुल फॉर्म ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, तभी ये की परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आ पाती है। और उसके अलावा रिकॉल का फीचर, बेसिकली ओवर द टाइम स्क्रीनशॉट्स लेता रहता है आपके सिस्टम के जो भी आप यूज कर रहे हो। एंड अचानक आपको याद आता है यार मैंने कुछ ऐसा देखा था किसी एक वेबसाइट पे, या मेरा कोई फोल्डर है जहां पे मैंने रखा था, तो जस्ट आपको डिस्क्राइब करना है और वो चीज आपके सिस्टम में से ढूंढ के देगा कि कहां पे आपने कैसे क्या यूज किया था। एंड Copilot Plus के साथ विंडोज का सर्च काफी इंप्रूव हो चुका है, तो उसके अंदर आप फाइल्स भी ढूंढ सकते हो, सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हो विद एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट। कुछ भी बोलोगे भाई आईज में स्ट्रेन हो रहा है तो आई केयर मोड वगैरह शो करने लगता है, जस्ट लाइक दैट। और पेंट विद को क्रिएटर, यानी कि उसके अंदर आप कोई नॉर्मल सी गंदी सी आर्ट भी बना दोगे, उसको एकदम फाइंड स्केच के अंदर बना के देता है। एंड उसी के थ्रू आप स्टिकर्स वगैरह भी बना सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी है लाइक जनरेटिव इरेज, जनरेटिव फिल वगैरह, इवन इमेज जनरेशन आल्सो, लेकिन उसके लिए Office 365 का प्लान रिक्वायर्ड होता है। और इसमें से कुछ फीचर्स लोकली रन करते हैं और कुछ ओवर द वेब। और मेरे को लगता है फ्यूचर में लोकली ही सब कुछ चलना शुरू हो जाएगा, वही तो NPU का काम है भाई साहब।
और लाइव कैप्शंस हमारे को मिलते हैं, ऑन डिवाइस कैप्शंस आ जाएंगे, आपकी कोई भी ऑडियो या वीडियो आपकी चल रही होगी स्क्रीन पे रियल टाइम आपको दिखाई देता है। 21 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। हिट एंड मिस था जब हमने पहली बार ट्राई किया था, लेकिन अब वो काफी इंप्रूव हो गया है। बाकी अगर कंटेंट इंग्लिश वगैरह में तो बहुत बढ़िया चलता है। और एक्स्ट्रा विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स मिलते हैं, लाइक ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, पोर्ट्रेट लाइट, आई कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट्स एंड क्रिएटिव फिल्टर्स आल्सो। तो ये सारे पर्क्स हैं जो एक को-पायलट प्लस सर्टिफाइड लैपटॉप के साथ आपको मिलेंगे। अब कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात। सबसे पहले सिंथेटिक बेंचमार्क्स, इसके अंदर सिनेबेंच R23 हमने रन किया, स्कोर्स आपके सामने है। सिनेबेंच 2024 हो गया, Geekbench 6 के स्कोर्स आप देख सकते हो। इवन Geekbench 6 का OpenCL निकाला था, इतना कुछ ज्यादा स्कोर नहीं है। Geekbench का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो। प्रोडक्टिविटी एंड मल्टीटास्किंग के लिए PC Mark 10 भी ट्राई करा था, लेकिन वो चला नहीं इसके ऊपर। एंड भाई ये जो आप बेंचमार्क्स देख रहे हो ना, अगर आपको कंपेयर करने हैं तो ARM बेस्ड लैपटॉप के साथ ही कंपेयर करना। जितने भी स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप मैंने अपने चैनल पे रिव्यू कर रखे हैं फॉर कंपैरिजन, ARM बेस्ड लैपटॉप के साथ मत करना, उसमें पावर ड्रॉ ज्यादा होता है, उसमें नंबर्स हमेशा ज्यादा निकल के आते हैं। ये ऑप्टिमाइज होते हैं अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से। और उसके बाद फिर मैंने प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क रन किया, जैसे पिजेट बेंच फॉर प्रीमियर प्रो, जिसके अंदर 1200 के आसपास स्कोर निकल गया। फोटोशॉप का स्कोर अच्छा था 5500 के आसपास, और डाविंची रिजॉल्व में 1000 के आसपास। एंड इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस में टेस्ट कर रहा था, बैटरी पे भी, चार्जिंग पे भी मैंने सारे बेंचमार्क निकाले। जैसे सिनेबेंच R23 ये बैटरी पे बेटर परफॉर्म कर रहा था, Geekbench 6 में भी भाई सेम परफॉर्मेंस, पिजेट बेंच फॉर फोटोशॉप निकाला, सेम परफॉर्मेंस। तो ये तो हो गए नंबर्स वगैरह। कुछ लोग तो कह रहे होंगे भैया क्या नंबर, कुछ नहीं, हमें रियल लाइफ बताओ। सबसे पहले देखो कंपैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लैपटॉप के अंदर काफी नेटिव एप्स आनी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप डे टू डे टास्क करते हो, लाइक नोशन, स्लैक, VLC, सारे ब्राउजर्स लाइक ब्रेव, ओपेरा, फायरफॉक्स वगैरह, पहले नेटिव सपोर्ट नहीं था इन एप्लीकेशंस का। ये प्रिज्म इम्यूलेशन लेयर के थ्रू चलते थे। बेसिकली विंडोज की सारी एप्लीकेशन .exe फाइल आप डायरेक्टली चला पा रहे थे, लेकिन उसमें प्रिज्म इम्यूलेशन लेयर थी जिसके थ्रू वो ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते थे। नेटिव एप्स सबसे बेस्ट चलती हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट वगैरह हो गया, एंड इवन ब्लेंडर भी अब ARM पे आ चुका है। और अगर आप एक कोडर या डेवलपर हो तो उसके लिए आपको VS कोड, सबलाइम टेक्स्ट जैसे टूल्स ARM पे नेटिवली अवेलेबल हैं। बाकी अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, वेब एप्स वगैरह काफी सारी हैं, ऑफिस वाले टास्क करने हैं, ब्राउजर रन करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट वगैरह चलाना है, वो सब आप इस पर आराम से कर पाओगे। एंड मल्टीटास्किंग में काफी अच्छा खासा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर 16 GB रैम है और हम ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स खोल के देख रहे थे, साइड बाय साइड और भी एप्लीकेशंस वगैरह खोली। लैपटॉप बढ़िया काम कर रहा था, कुछ ऐसा लैग वगैरह नहीं हुआ। अगर आप एक एडिटर हो तो एडिटिंग में कहूंगा एंट्री लेवल रील्स वगैरह या 1080p वीडियो को 720p पे रेंडर करके आप स्मॉल टाइमलाइंस वगैरह पे काम कर सकते हो, वो सब हो जाएगा। लेकिन हाँ, फोटोशॉप वगैरह अगर चलाना है तो वो अच्छे लेवल पे आप चला पाओगे। इवन इसके अंदर डिस्प्ले भी अच्छे है, तो कलर ग्रेडिंग वाले टास्क अगर आप करना चाहते हो तो वो भी हो जाएंगे। और हाँ, काफी लोग प्रीमियर प्रो यूज करते हैं। प्रीमियर प्रो का पब्लिक बीटा अवेलेबल है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के लिए, और बाकी ऑफिशियल रिलीज भी थोड़े टाइम में हो ही जाएगी। और जैसे कि 45 टॉप्स का एनपीयू मिलता है, मैंने कहा भाई AI की परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, तो हमने इसके अंदर ARM बेस्ड नेटिव ऐप रन करी, एनीथिंग LLM करके, जिसमें लामा 3.2 बिलियन पैरामीटर मॉडल को लोकली रन किया। एंड उसके अंदर CPU GPU वो यूज नहीं कर रहा था, NPU को यूज कर रहा था, और प्रॉपर्ली काम भी कर रहा था। और आज की डेट में लोग बहुत लोकली AI वगैरह यूज करने लगे हैं कि भाई इंटरनेट का यूज नहीं करना, वेब पे नहीं जाना, वो जो है प्राइवेसी रीजंस है, सिक्योरिटी रीजंस है, तो आप इस लैपटॉप पे वो कर पाओगे। इवन अगर किसी जगह पे इंटरनेट नहीं है और आपको AI की इतनी आदत हो चुकी है, नहीं भैया हम नहीं रह सकते, तो आप छोटे मॉडल्स वगैरह इन लैपटॉप में चला पाओगे। और जब NPU पे चलता है तो पावर एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि NPU बहुत ज्यादा लो पावर कंज्यूमिंग होता है। और अगर कोडर्स के लिए बात करते हैं, अगर आप अभी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो और आप एक थिन एंड लाइट लैपटॉप ले रहे हो, तो उसके अंदर C, C++, HTML, CSS, JS जो भी कोडिंग का मिला मेरे को कोडिंग वाले मित्र से, वो सब आप इसमें चला पाओगे। कोई भी कोडर मित्र है हमारा जो स्नैपड्रैगन लैपटॉप यूज कर रहा है, क्या क्या चीजें आपका फीडबैक है, ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर विद द टाइम स्टैम्प। एंड बहुत लोगों के माइंड में गेमिंग के लिए आ रहा होगा, देखो गेमिंग के लिए मशीन्स अभी नहीं है, बिकॉज इनके ऊपर नेटिवली गेम्स लॉन्च नहीं हुए। जैसे आपने मैक में भी देखा होगा, उसमें गेम्स अब लॉन्च हो रहे हैं काफी सारे। तो भाई जब इनका यूजर बेस बढ़ेगा तब इनके आर्किटेक्चर के लिए नेटिवली गेम्स लॉन्च होंगे। वैसे आप चाहो तो विंडोज वाले गेम्स रन कर सकते हो, लेकिन वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं करते, उतने प्रॉपर परफॉर्मेंस भी नहीं मिल पाती, क्योंकि वो इसके आर्किटेक्चर के लिए नहीं है, इम्यूलेशन के थ्रू होकर चलते हैं। बाकी एक वेबसाइट है worksonwoa.com करके, इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर गेम्स वगैरह आप देख सकते हो कि आपके स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप में काम करेंगे या नहीं। अब ये तो परफॉर्मेंस की बात होगी। अब फर्दर लैपटॉप की बात करते हैं भाई पोर्ट्स। यहाँ पे राइट साइड में USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट मिलता है, एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। बाकी लेफ्ट साइड में दो USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, जिसमें 65 वॉट की पावर डिलीवरी। इसके चार्जर आप किसी पोर्ट में लगाओ या अपना फोन का चार्जर यूज करो, अगर 65 वॉट या उससे ऊपर का है तो उससे भी आप लैपटॉप चार्ज कर पाओगे। साथ में फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड इवन डिस्प्ले आउटपुट एज वेल। 4K 120 हर्ट्ज तक मैक्सिमम जा रहा था, वैसे ज्यादा रिफ्रेश रेट पे भी जा सकता है अगर लोअर रेजोल्यूशन पे जाओगे। हर एक पोर्ट का अपना एक आउटपुट स्पेसिफिकेशन होती है, नहीं पता के सब्सक्राइब करो, पता लग जाएगा। और पोर्ट्स के मामले में एक चीज है, जैसे कोई HDMI पोर्ट नहीं है, लैन पोर्ट नहीं है, टाइप ए का भी एक ही पोर्ट है, तो बॉक्स के अंदर हमारे को एक अगर डॉक मिल जाती है टाइप सी वाली, जिसके अंदर सारे पोर्ट्स होते हैं, तो एक सोने पे सुहागा हो जाता है। जिसको ज्यादा पोर्ट्स यूज करने हैं, डेस्क सेटअप वगैरह बनाना है, तो आपको हब फिर अलग से लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे 10 कीलेस कीबोर्ड मिलता है, और कीबोर्ड की कीज काफी बड़ी बड़ी है, टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है हमारे को। सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, इसकी ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो FN+F5 दबा के, चाहो तो लाइट आप इसकी ऑफ भी कर सकते हो। और डेडिकेटेड को-पायलट की भी मिलती है, एंड ओवरऑल टाइपिंग की फील भी अच्छी है। और इस लैपटॉप के साइज के हिसाब से ट्रैक
बैक पार्ट अच्छा खासा बड़ा है भाई, फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है एंड चलाने में स्मूथ भी है। एंड फिर आ जाती है डिस्प्ले, 14 इंचेस की OLED 1200p वाली डिस्प्ले मिलेगी, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। मेरे हिसाब से 90/120 तो अब हो जाना चाहिए मिनिमम आज की डेट में। उसके अलावा कलर गैमेट हमने टेस्ट करा, बढ़िया 100% RGB, 100% DCI-P3, बाकी कलर गैमेट आप देख सकते हो। और जो ऑल टाइम ब्राइटनेस है दैट इज अराउंड 300 निट्स एंड OLED की भी 300 निट्स काफी अच्छी खासी होती है। उसके अलावा कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह नहीं है लाइक HDR, डॉल्बी विजन वगैरह कुछ भी हो। एंड डिस्प्ले यूज करने बढ़िया है, कलर ग्रेडिंग वाले टास्क आपको करने हो, आप कंटेंट वगैरह देखते हो, मल्टीमीडिया वगैरह देखते हो, कलर्स बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। मतलब ओवरऑल डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और ये है इसका वेबकैम टेस्ट, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है एंड ये 1080p 30 FPS वाला वेबकैम है और क्वालिटी अच्छी खासी दे रहा है। वैसे तो OLED स्क्रीन में भी अच्छी खासी दिख रही है, बट आप बताओ कलर्स वगैरह, लाइट कंट्रोल तो अच्छा है और माइक की क्वालिटी वगैरह आपको कैसी लगी, कमेंट करके। और फिजिकल कैमरा शटर भी मिलता है प्रिवेसी के लिए अगर आपको बंद करके रखना हो। और HP की ऐप में डिफरेंट माइक इफेक्ट्स भी हमारे को मिलते हैं, अपने अपने यूज केस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। और ये IR कैमरा है, यानी कि विंडोज हेलो का भी सपोर्ट है, फेस अनलॉक के थ्रू लैपटॉप भी एकदम ऐसे बटन दबाते अनलॉक हो जाता है। और स्पीकर डिसेंट लाउड है, वॉटेज मेंशन नहीं है, मेरे हिसाब से 2-2 वॉट के 2 स्पीकर है डाउन फायरिंग वाले। और स्पीकर बैलेंस्ड है, ना ही ज्यादा लाउड ना ही ज्यादा क्वाइट, ओवरऑल ठीक ठाक एक्सपीरियंस देंगे। और इसके अंदर 59 वॉट आवर की बैटरी है एंड हमने ब्राउजिंग, सर्फिंग और 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ पे पावर एफिशिएंसी वगैरह सब सेट कर दिया था। उसके अंदर हमारे को 14 to 15 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला इस लैपटॉप से। ये कह रहा था मैं भाई, स्नैपड्रैगन का लैपटॉप है तो बैटरी बैकअप ताबड़तोड़ है। अगर आप ज्यादा ऑफिस वाले टास्क करते हो, चार्जिंग वार्जिंग का चक्कर पड़ रहता है, ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो, ये लैपटॉप भैया आपको स्वाद दे देगा बैटरी बैकअप के मामले में। और जो 65 वॉट का चार्जर आता है साथ में, उससे 35 मिनट्स में 50% तक चार्ज हो जाता है। फुल चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम नहीं, 1 hour 10 मिनट्स के आसपास लगता है, तो फास्ट चार्जिंग भी है। मोर ओवर टाइप सी है, तो किसी भी चार्जर से आप इस लैपटॉप को चार्ज कर पाओगे। तो ये हो गया इसका पूरा रिव्यू। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बैटरी बैकअप की है और ऑफिस वाले टास्क आप ज्यादा करते हो, OLED स्क्रीन चाहिए, थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप चाहिए, HP का लैपटॉप चाहिए, तो आप HP OmniBook चेक कर सकते हो। वैसे हमने स्नैपड्रैगन के और भी बहुत सारे लैपटॉप्स कर रखे हैं चैनल पे, सारे आप चेक कर लो। लैपटॉप रिव्यूज की प्लेलिस्ट है भरपूर, वरना जो भी लैपटॉप का नाम लिखो उसके आगे वेनम स्टैग लिख देना, वीडियो थोड़ी ऐसे जल्दी दिख जाती है। और आपके क्या थॉट्स है स्नैपड्रैगन के बारे में, इस लैपटॉप के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, भरपूर अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।